हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड डिस्क। और उसके बाद हम हेमीस्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। बस हमें दो ही चीज़ें आज के इस वीडियो में करनी है। तो पहला जो हमारा डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है। तो बच्चों, ये एक डिस्क है। डिस्क आप जानते हो, लाइक अ कॉइन, लाइक अ प्लेट, थाली। ठीक है। तो ये एक डिस्क है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है बच्चों। और ये एक इसकी एक्सिस पर ये एक पॉइंट है पी, जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। अब बच्चों, डिस्क इज अ बॉडी। डिस्क एक बॉडी है और हमें बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैसे करें साहब। तो बच्चों, सीधी सी बात है कि बॉडी के केस में अ, हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। अब बच्चों, यहां पर एक बात आती है कि जब हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे उससे पहले हमें एक एलिमेंट लेना होता है। तो यहां हम एलिमेंट क्या लें और कैसा लें। तो हमने एक एलिमेंट, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है, ये वाला, ये एक हमने रिंग ली। क्या ली हमने? एक रिंग ली जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। स्मॉल आर। और इस रिंग पर चार्ज है डी क्यू और इस रिंग की थिकनेस है डी आर। ठीक है बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि ये रिंग ही लेनी है। तो बच्चों, रिंग इसलिए ली है मैंने कि थिंक लाइक अ फेसिस्ट। अगर आप इस तरह से एक रिंग यहां पर सोचें, फिर एक रिंग और सोचें, एक रिंग और सोचें, मतलब रिंग साइड बाई साइड रिंग रखते चले जाएं, तो सोचिए वो कैसी शेप बनेगी। तो वो एक डिस्क लाइक शेप ही बनेगी। तो इसलिए मैंने इसको क्या लिया है, एक रिंग लिया है। और ये डिस्क ऐसे रखी हुई है। मैंने जो अब आपको बताया था, ये रिंग ऐसे रखी है, ऐसे नहीं रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है। मतलब ये जो पोर्शन है आपको ऐसे फ्रंट पर दिखाई दे रहा है, फ्रंट नहीं है, ये इस तरह से है। क्लियर? तो दोस्तों, रिंग के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग की एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम जानते हैं। आपके सामने मैंने ये फॉर्मूला लिख रखा है, 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है। तो इस रिंग के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं अप्लाई करूं तो जो डीई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डीई विल बी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू। तो क्यू कितना है हमारा? डी क्यू। ठीक है। डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर। रिंग की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू दी पावर 3/2। ठीक है बच्चों। अब डी क्यू, रिंग पर जो चार्ज है डी क्यू, वो कितना है वो हमें नहीं पता। और हमने हमने ये चीज हमें गिवन है कि डिस्क की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। मींस चार्ज पर यूनिट एरिया। हमको यूनिट एरिया पर पता है कि यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है, सिग्मा है। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? सिग्मा आप जानते हैं कि, मैं यहां कर देता हूं, सिग्मा इज इक्वल टू होता है आपका डी क्यू ओवर डी ए। ठीक है। तो यहां से डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। अब हियर डी ए इज द एरिया ऑफ दिस रिंग। ये एरिया जो मैंने ये मार्क कर दिया है, ये एरिया। सही है। अब एरिया कैसे निकालेंगे साहब? तो डी ए रिंग की लेंथ मींस सरकमफेरेंस, तो वो हो जाएगी आपकी 2πr इंटू ब्रेथ। तो ब्रेथ कितनी है साहब? डी आर। तो 2πr डी आर, ये हो गया साहब जो रिंग एलिमेंट लिया है, ये उसका एरिया हो गया। तो यहां से बच्चों डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 2πr इंटू डी आर। ये हो गई साहब डी क्यू की वैल्यू। ठीक है बच्चों।
अब इस डी क्यू की वैल्यू को यहां पर रख देते हैं, तो डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई आर डी आर, ठीक है, और इंटू एक्स, ठीक है बच्चों, अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3/2। क्लियर? अब साहब अब हमको चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप इतना तो समझ ही गए कि पैटर्न हो गया। तो टोटल के लिए मतलब सम सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई एक रिंग ली हमने, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डीई ये हो गया, फिर दूसरी रिंग लेंगे ऐसे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डीई ऐसे होगा, क्योंकि सारे फील्ड एक्सिस पे ही होंगे, ठीक है। फिर तीसरी रिंग लेंगे, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा। तो कहने का मतलब जितने भी रिंग्स हम इस पर कंसीडर करें, यहां से लेके यहां तक, हर एक रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के पैरेलल होगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सम होगा वही क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा वो हो जाएगा साहब E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीई, ठीक है, इंटीग्रेशन डीई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई आर डी आर, और ये यहां पर मैं ले लेता हूं एक्स, ठीक है, और अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3/2। ठीक है बच्चों, अब यहां से ये तो आपकी डी क्यू की कैलकुलेशन हो गई। अब यहां से डीई इज इक्वल टू एक्स सिग्मा एक्स, और आपका 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इंटीग्रेशन ये हो गया आपका आर डी आर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3/2। ठीक है बच्चों, अब ये इंटीग्रेशन आ गया, और ये इंटीग्रेशन का पैटर्न चला आ रहा है, आप देख रहे होंगे लगातार हर डेरिवेशन से आ रहा है। अब लगभग ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं जिसमें ना आया हो, ठीक है। तो अब हम इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे साहब, पुट पुट आर इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ठीक है। अब इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर ओवर डी थीटा हो जाएगा बच्चों एक्स सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से डी आर की वैल्यू आ जाएगी एक्स सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये हो गई डी आर की वैल्यू और ये हो गई आर की वैल्यू। यहां आर की जगह ये रख देंगे और डी आर की जगह पर ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों ये ई है बच्चों, सॉरी ये ई है। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, आर की जगह रख देंगे हम एक्स टेन थीटा और इंटू डी आर की जगह पर रख देंगे एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है सर, अपॉन में आपका आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इस आर की जगह पे एक्स टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर और होल पावर 3/2, ठीक है। अब साहब E इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, अब देखो बच्चों यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 1 + tan² थीटा आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे तो एक्स सेक थीटा, ठीक है, और एक्स सेक थीटा का फिर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब सेक क्यूब थीटा। एक पैटर्न होता है, पूरी फिजिक्स एक जैसी होती है, एक पैटर्न अगर समझ में आ जाए कि अरे अभी पीछे वाले में ये हुआ था, उससे पिछले वाले में भी यही हुआ था, उससे पिछले वाले में भी ये हुआ था, तो फिर क्या है, ठीक है। तो यही तो होता आ रहा है अब तक।
तो एक्स क्यू से क्यू थीटा हो गया। अब बच्चों देखो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू और एक्स क्यू, तो ये कैंसिल आउट, ठीक है। और ये हो गया आपका एक कैंसिल, ठीक है। तो E इज इक्वल टू हो गया आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन में टेन थीटा और 1 अपॉन सेक थीटा डी थीटा, ठीक है। अब बच्चों ये हो गया आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और बच्चों ये हो जाएगा आपका सेक 1 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा टेन थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इनटू कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। साइन का हम इंटीग्रेशन जानते हैं माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया सब आपका E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब कॉस कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहां से कॉस थीटा हो जाएगा, डायग्राम से देखिए आप, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। इसको यहां पर पुट कर देंगे, तो E इज इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और लिमिट्स हो जाएगी साहब आपकी, लिमिट्स हो जाएगी आर का, आर वेरिएबल है ना, आर इज वेरिएबल, तो आर की लिमिट रखनी है, तो आर वेरिएबल, तो 0 टू कहाँ चेंज हो रही है रेडियस आर, बस 0 से आर लिमिट हो गई। तो अब इसको आपने बच्चों अगर लिख लिया होगा तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, अब ये वाली जो कैलकुलेशन है इसको रफ कर रहा हूँ मैं। तो अब इसके बाद क्या हुआ, बस लिमिट्स पुट करनी है अब आपको, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस एक्स अपॉन स्मॉल आर की जगह पर क्या रखेंगे कैपिटल आर, तो अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। माइनस माइनस है, ये माइनस करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और अब एक्स आर की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे तो एक्स, एक्स अपॉन एक्स 1, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 1। तो बच्चों ये डिस्क की एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपका फॉर्मूला आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ये फॉर्मूला आपका डायरेक्टली यूज होगा कई प्रॉब्लम्स में, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होगा, जेई वगैरह की प्रॉब्लम्स, जो एडवांस की प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें ये डायरेक्ट यूज होता है फॉर्मूला डिस्क के लिए। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि डिस्क की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा लास्ट, वो है हेमीस्फेयर के लिए, तो उसे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमीस्फेयर, ये एक हेमीस्फेयर है और इसके सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। अब हेमीस्फेयर के लिए हमने क्या किया था, हमें एक बॉडी है भाई हेमीस्फेयर, तो जाहिर सी बात है हमको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा चार्ज का, ठीक है। तो ये हमने एक एलिमेंटल रिंग ली, और ये रिंग बच्चों क्योंकि हेमीस्फेयर है 3D बॉडी है, तो ये रिंग इस तरह से जा रही है और पीछे होते हुए आ रही है ऐसे पूरा घूम के, समझ रहे हैं आप, ठीक है, पूरा घूम के ऐसे आ रही है, तो ये रिंग है। और ये रिंग यहाँ इस सेंटर पर रिंग की जो विड्थ है वो एंगल बना रही है, ये एंगल बन रहा है आपका डी थीटा, क्या डी थीटा, ठीक है बच्चों। तो और हेमीस्फेयर की जो रेडियस है, हेमीस्फेयर की रेडियस है आपका आर, ठीक है, इसकी रेडियस है आर, तो ये जो है ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई आपकी आर, ठीक है। अब बच्चों
आप जानते हैं, देखो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स यूज होगा इसमें, बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूले। हमें ये विड्थ पता करनी है, तो आप जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क बोले तो लेंथ ऑफ आर्क, तो ये एक आर्क ही तो बनेगा, ये आपका एक आर्क ही तो बनेगा। ठीक है, तो इसकी हमें विड्थ निकालनी है, तो आर्क हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल कितना बना रहा है वो आर्क, डी थीटा। तो ये हो जाएगी साहब आर्क इंटू रेडियस, सॉरी एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल डी थीटा, रेडियस क्या है आर, तो ये हो गई आर डी थीटा। मतलब जो हमने एलिमेंटल रिंग ली है, उस एलिमेंटल रिंग की विड्थ आ गई आर डी थीटा। अब बच्चों हमें चाहिए इस एलिमेंटल रिंग की रेडियस, इस एलिमेंटल रिंग की रेडियस, मतलब यहां से ये रेडियस चाहिए इस तरह से, जो ये आपको दिखा रखा है ये मैंने, ये रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, ये एंगल है सपोज आपका थीटा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सपोज मैंने ये रेडियस मान ली एक्स रिंग की, तो एक्स साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना आर, तो बच्चों एक्स आ गई साहब आर साइन थीटा। लो जी, जो एलिमेंटल रिंग ली है मैंने उसकी रेडियस आ गई आर साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चों ये यहां सेंटर से, इसका जो रिंग का सेंटर होगा उस सेंटर से मुझे, ये एक्सिस हो गई ना रिंग की, जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है वो एक्चुअल में इस रिंग की एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो आपने एक्सिस पे फॉर्मूला, रिंग का जो फॉर्मूला था 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो उसमें जो एक्स होता है वो रिंग के सेंटर से डिस्टेंस होती है पॉइंट की। तो ये आपका पॉइंट है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, और मुझे रिंग के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए। तो कहने का मतलब अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए वाई, ये वाई एक्सिस पर है, तो ये मुझे डिस्टेंस चाहिए सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए। तो अब मैं क्या अप्लाई करूंगा, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा आपका ये वाई। ठीक है, वाई और हाइपोटेनियस आर, तो वाई आ गई साहब आर कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो एक्स और वाई ये क्लियर हो गई। एक्स क्या है, एलिमेंटल रिंग की रेडियस, और वाई क्या है, एलिमेंटल रिंग के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस, मतलब उस पॉइंट की डिस्टेंस जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। अब बच्चों इस पर मान लीजिए चार्ज है हमारा डी क्यू, और सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी है साहब हमारी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है बच्चों, अब डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगा, तो सिग्मा, अब डी ए क्या होगा, एलिमेंटल रिंग का एरिया, तो एलिमेंटल रिंग का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का मतलब सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस हो जाएगी 2 पाई आर, तो 2 पाई आर एलिमेंटल रिंग की रेडियस है आर साइन थीटा, तो 2 पाई आर साइन थीटा, ये तो हो गई एलिमेंटल रिंग की सरकमफेरेंस बोले तो लेंथ, इनटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है साहब रिंग की, आर डी थीटा। ठीक है बच्चों, ये आ गया साहब आपका डी क्यू। बस ये इतनी सारी कैलकुलेशन थी, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि अब हमको डायरेक्ट रिंग का फॉर्मूला लगाना है, और रिंग का फॉर्मूला होता है कि E इज इक्वल टू, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो गया ये DE। ठीक है, तो DE इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों रिंग की एक्सिस पर 1/4πε0 क्यू एक्स, क्यू कितना है DQ। ठीक है, DQ, एक्स, एक्स क्या होगा आपका वाई। ठीक है, वाई मतलब रिंग के सेंटर से और पॉइंट की डिस्टेंस, अपॉन आर स्क्वायर, तो रिंग की रेडियस कितनी है आर स्क्वायर, रिंग की रेडियस कितनी है आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स होती थी सेंटर से, रिंग के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस, तो वो वाई हो गई, और वाई कितनी है साहब हमारी आर कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा। मैं समझता हूँ आप समझ रहे होंगे 3/2। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि रिंग का जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये होता है। ठीक है बच्चों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की जगह मैंने क्या रखा, डी क्यू, रिंग एलिमेंटल रिंग का चार्ज। एक्स होती है रिंग के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस, तो रिंग के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस है वाई, तो वाई कितनी है मेरी आर कॉस थीटा, तो मैंने वाई की जगह यहाँ क्या रख दूंगा मैं आर कॉस थीटा, यहाँ रख दूंगा मैं आर कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, ये रिंग की रेडियस है, ये रिंग की रेडियस, तो इस केस में ये रिंग है तो इस रिंग की रेडियस कितनी है आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स के आगे रिंग के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस, तो रिंग के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस वाई है और वाई है मेरा आर कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साहब इसके बाद डी क्यू की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ये जो डी क्यू की वैल्यू निकाली है वो वैल्यू रख देते हैं, तो डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की वैल्यू रखूंगा मैं तो सिग्मा 2 पाई आर साइन थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर कर दूं मैं, आर इंटू आर है ये, तो 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, और इंटू आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आर स्क्वायर का रूट लूंगा तो आर मतलब आर क्यूब। ठीक है, समझ गए हो गया आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, क्या बचा आर स्क्वायर का रूट लिया मैंने तो आर, उसका क्यूब किया तो आर क्यूब, तो आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। ठीक है, पाई से एक पाई कैंसिल, 2 से 1 ये हो गया, इसको कट नहीं करते। ठीक है, इसको 4 एप्सिलॉन नॉट ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट। क्यों नहीं कट करते, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये होता है साइन 2 थीटा, तो डी ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा डी थीटा। तो अब बच्चों हमें चाहिए ई के लिए हम कर देंगे इंटीग्रेशन डी ई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो लिमिट्स हो जाएगी थीटा की, देखिए थीटा की लिमिट्स क्या हो जाएगी, यहाँ थीटा कितना है 0, और यहाँ मैक्सिमम, अगर हम इस रिंग को, ये जो रिंग अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ तो ऐसे आ जाएगा ये एलिमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पर लूंगा बिल्कुल यहाँ पर, तो ये हो गया, और इस रिंग को मैं अगर यहाँ पर लेता हूँ बॉटम पर, तो ये रिंग ऐसे हो जाएगी, ये वाला जो पोर्शन है, तो 0 to π/2, 0 to π/2, तो ये हो गया थीटा का वेरिएशन। ठीक है, अब बस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, और 0 to π/2। ठीक, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, लिमिट्स रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे π/2, तो थीटा की जगह π/2 रखेंगे, तो cos पाई की वैल्यू -1 और 1/2। ठीक है, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1। तो हेमी स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये साहब हेमीस्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आ गया। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं रैपिडली। ये एक हेमीस्फीयर था जिसकी रेडियस थी r और सरफेस चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा। ठीक है, तो हमें इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो हमने एक एलिमेंटल रिंग ली जिसकी थिकनेस है r d थीटा। ये थिकनेस कैसे निकाली थी मैंने, कि ये एलिमेंटल रिंग, ये जो है थिकनेस इसकी एंगल बना रही है डी थीटा सेंटर पर। ठीक है, अब एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो यहां से मैंने आर्क हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल है डी थीटा, रेडियस है आर, तो आर डी थीटा इसकी हो गई विड्थ।
ठीक है बच्चों। अब इसकी मुझे रेडियस निकालनी थी, जो एलिमेंटल रिंग ली है मुझे उसकी रेडियस निकालनी थी, तो मैंने साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, तो यहाँ से ये एक्स की वैल्यू आ गई, रेडियस की वैल्यू आर साइन थीटा। फिर मुझे चाहिए थी इस रिंग के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैंने सिंपल कॉस थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर, तो यहाँ से वाई इक्वल टू आ गई आर कॉस थीटा। ठीक है, अब रिंग के सारे पैरामीटर मेरे पास हैं। ठीक है, रिंग के सारे पैरामीटर्स मेरे पास हैं, तो मैंने डी क्यू निकाला, तो सिग्मा इंटू डी ए, डी ए हो जाएगा रिंग का एरिया। रिंग का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का मतलब सरकमफेरेंस, तो 2 पाई आर साइन थीटा इंटू विड्थ हो जाएगी आर डी थीटा, तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आ गई। अब बच्चों मैंने रिंग की एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर दिया, तो 1/4 डी क्यू आर कॉस थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। और यहाँ पर जो हम कह रहे थे कि ये जो है हमको ये कट नहीं करना, क्योंकि एक हमारा पैटर्न बनना है, एक फॉर्मूला बनना है, तो वो सीधे सीधे चलता रहेगा। तो ये 2 से ये 4 कट नहीं करना है, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो और ये आपका आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, साइन, तो ये बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारा एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो ये साइन 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब लिमिट्स जो रखी हमने 0 टू पाई बाई 2 कि भाई लिमिट क्या है कि ये एंगल है, ये तो थीटा वेरिएबल है, तो ये थीटा अगर मैं इस रिंग को बिल्कुल यहाँ मान लेता हूँ, तो थीटा क्या हो जाएगा, ये जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है, ये जो एंगल है, ये एलिमेंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, मतलब थीटा 0। और अगर इस रिंग एलिमेंटल रिंग को मैं यहाँ मानता हूँ बिल्कुल बॉटम पर, तो ये चीज यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगी, तो मतलब पाई बाई 2। तो मिनिमम से मिनिमम एंगल कितना हो सकता है, 0, और मैक्सिमम से मैक्सिमम पाई बाई 2, तो 0 टू पाई बाई 2 साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद लिमिट्स पुट कर दी हमने, तो ये आ गया आपका सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो हेमिस्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपकी समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।